हर हर महादेव दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि माता काली को अंगारी पे कैसे भोग देते हैं, माता को होम कैसे दी जाती है, माता को भोग देने का सही तरीका क्या है, सीक्वेंस क्या होना चाहिए, या जो भी व्यक्ति है जिनके ऊपर माँ की सवारी आती हो या माँ दुर्गा की सवारी आती हो या अन्य किसी भी देवी देवता की सवारी आती हो, तो किस तरह से अपनी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए, अपना ऑरा मजबूत करने के लिए किस तरह से वो अपने देवी देवताओं को, अपने सवारी वाले देवी देवताओं को अंगारी पे भोग दे सकता है। क्योंकि भोग देने का सबसे अच्छा तरीका अंगारी पे माना जाता है, क्योंकि डायरेक्टली अपने इष्ट तक ये पहुँच जाता है। और कोई ऐसा व्यक्ति है जो भगत है, साधक है, या किसी को अपना ऑरा मजबूत करना हो, तो इस तरह से वो अपने इष्ट को भोग दे के अपना ऑरा मजबूत कर सकता है, अपना ऊर्जा का लेवल बढ़ा सकता है। हम आपको आगे वीडियो में डायरेक्टली माँ को भोग दे के बताएंगे कि किस तरह से किया जाता है, तो आप वीडियो को पूरा देखिए। सबसे पहले आपको कुछ सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे कि आपको अग्नि प्रज्वलित करने के लिए एक सकोरा मिट्टी का बर्तन की आवश्यकता पड़ेगी, या आपके पास कोई हवन कुंड है या कोई छोटा सा कोई मिट्टी का पात्र है जिसमें आप अग्नि प्रज्वलित कर सकते हैं, तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद आपको उपलों की आवश्यकता पड़ेगी, जिसे कंडा भी कहा जाता है, क्योंकि अंगारी पे भोग देने के लिए या किसी भी हवन में हमें कुछ कंडों का प्रयोग करना आवश्यक होता है। उसके बाद हमें कंडों के ऊपर अग्नि प्रज्वलित करने के लिए आम की लकड़ी या जो हवन संविदा होती है उसका प्रयोग करेंगे, और कपूर और घी की बाती के माध्यम से हम अग्नि प्रज्वलित कर लेंगे। अग्नि प्रज्वलित करने के पहले या कंडे रखने के पहले हम जिस भी पात्र में अग्नि प्रज्वलित करने वाले हैं उसको पानी से शुद्ध करके हमें इस तरह से उस पर हल्दी कुमकुम छिड़क देना है, या चारों तरफ से हमें हल्दी कुमकुम सिंदूर से उसे सजा देना है। उसके बाद कपूर और घी की बाती के माध्यम से हम अग्नि प्रज्वलित कर लेंगे, और जब अग्नि पूरी तरह से अच्छे से जल जाए तो हमें उसमें श्री गणेश जी के नाम से हल्दी कुमकुम छोड़ना है, क्योंकि श्री गणेश प्रथम पूज्य है। हम कोई भी पूजा पाठ अनुष्ठान करते हैं या कहीं पे भी हम कोई भी शुभ कर्म करते हैं तो श्री गणेश जी के नाम से हमें पूजा स्टार्ट करनी होती है। उसके बाद श्री गणेश जी के बाद हमें अग्नि देवता के नाम से हल्दी कुमकुम अग्नि में छोड़ना है। उसके बाद श्री गणेश जी को घी की 5 आहुति, या आपके पास घी ना हो तो आप तेल से भी 5 आहुति, जिसे होम क्या कहा जाता है, वो छोड़ेंगे। जैसे ओम श्री गणेशाय नमः स्वाहा बोल के 5 आहुति दे देना है। उसके बाद हमें श्री गणेश जी को हलवे का भोग देंगे ओम श्री गणेशाय नमः स्वाहा बोल के। उसके बाद हम 5 आहुति 5 होम अग्नि देवता के नाम से देंगे ओम अग्निदेवाय नमः स्वाहा, और हलवे का ही भोग अग्नि देवता को भी देंगे, क्योंकि वही हमारे जो भोग है वही हमारे इष्ट तक पहुंचाने वाले हैं, तो उन्हें भी हम भोग देंगे। उसके बाद हम देंगे शिव जी को भोग देंगे अंगारी पे हलवे का, और उनके नाम से ओम श्री महादेवाय नमः स्वाहा, ओम श्री महादेवाय नमः स्वाहा, इस तरह से आप बोल के 5, 11, 21 इस तरह से आप अग्नि में होम कर सकते हैं। आपको सर्वप्रथम गणेश जी को देना है, उसके बाद अग्निदेव को देना है, क्योंकि अग्निदेव ही हमारे इष्ट तक हमारे दिए हुए भोग को पहुंचाते हैं। तो इनके बाद हमें शिव जी को देना है ओम श्री महादेवाय नमः स्वाहा, ओम श्री महादेवाय नमः स्वाहा, या आप ओम शिवाय नमः स्वाहा इस तरह से बोल के अग्नि में हलवे का, और घी या आपके पास घी ना हो तो आप तेल से या तिल के तेल से भी होम डाल सकते हैं। अब हमने शिव जी को भोग दे दिया है। उसके बाद हम देंगे भैरव बाबा को भोग देंगे, क्योंकि भैरव बाबा को पूजे बिना माँ काली प्रसन्न नहीं होती है, माँ काली नहीं चलती है। तो हम 5 पूड़ी और हलवे का भोग भैरव बाबा के नाम से अग्नि में छोड़ेंगे। अगर आप कोई भैरव बाबा का मंत्र जाप करते हैं तो उसी के बाद सोहा लगा के आप अग्नि में भोग दे सकते हैं, जैसे ओम श्री काल भैरवाय नमः स्वाहा, ओम श्री काल भैरवाय नमः स्वाहा ऐसा बोलिए। या आपको मंत्र नहीं आता हो तो आप भैरव बाबा से रिक्वेस्ट कीजिए कि हे भैरव बाबा, हम आपको 5 पूड़ी और हलवे का भोग दे रहे हैं, आप कृपा करके अग्निदेव के माध्यम से इसे ग्रहण कीजिए। इस तरह से बोल के आप 5 पूड़ियों में से थोड़ा थोड़ा तोड़ के और हलवे के साथ आप अग्नि में डालिए। अगर आपका हवन कुंड या आपका पात्र बड़ा हो तो आप 5 पूड़ियों के साथ डायरेक्टली हवन में आप 5 पूड़ी छोड़ सकते हैं। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार 5 पूड़ी, 11 पूड़ी, 21 पूड़ी या 8 पूड़ी, अष्ट भैरव के नाम से 8 पूड़ी आप अंगारी पे दे सकते हैं। अब हम भैरव बाबा के नाम से होम डालेंगे। अगर आपको मंत्र आता हो तो आप मंत्र बोल के
अंत में सोहा लगा के होम दीजिए। आप होम 5 बार, 11 बार, 21 बार इस तरह से कर सकते हैं। जब आप अंगारी पे होम डाल रहे हो या भोग चढ़ा रहे हो तो ओम श्री काल भैरवाय नमः स्वाहा इस तरह से आप उच्चारण मंत्र का कर सकते हैं। इसके बाद हम आप माँ को 5 पूड़ी का भोग लगाएंगे। माँ काली के नाम से 5 पूड़ियों का भोग लगाएंगे, हलवा पूड़ी का, जैसे कि हमने भैरव बाबा को दिया था। मंत्र के द्वारा अगर आप कोई मंत्र जाप करते हो तो उसके अंत में सोहा लगा के आप डाल सकते हैं, या आप डायरेक्टली हे माँ काली हम आपको 5 पूड़ी और हलवे का भोग लगा रहे हैं, कृपा करके ग्रहण कीजिए। इस तरह से आप 5 पूड़ी और हलवे को अंगारी पे आप डायरेक्टली दे सकते हैं। इसी प्रकार से आप माँ को अंगारी पे घी गुड़ का भोग, बताशे का भोग, लौंग के जोड़े का भोग, इलायची के जोड़े का भोग या जायफल जो व्यक्ति चढ़ाता हो तो वो माँ को इस तरह से भोग अंगारी पे दे सकता है। वो जो भी मंत्र का जाप करता हो उसके अंत में सोहा लगा के वो डायरेक्टली अंगारी पे दे दे, या मंत्र जाप नहीं भी करता हो तो माँ के नाम से वो अंगारी पे छोड़ दे। और आपको ध्यान रखना है कि अग्नि बुझने ना पाए। आप अग्नि बुझने पाए तो आप उसमें लकड़ी या कंडे और डालते रहिए, उसमें कपूर डालते रहिए कि ताकि अग्नि ना बुझे। भोग देने के बाद हम माँ के नाम से होम करेंगे। आपके पास घी हो तो घी से कीजिए, या तिल के तेल से आप होम दे सकते हैं, या सरसों के तेल से भी आप माँ के नाम से होम दे सकते हैं। जैसे कि अंत में आप सोहा लगा के होम डाल सकते हैं, जैसे ओम श्री महाकालिकाय नमः स्वाहा, ओम श्री महाकालिकाय नमः स्वाहा। इसी प्रकार आप घी और लौंग के जोड़े भी माँ को इसी मंत्र से आप अंगारी पे दे सकते हैं और ऐसे आप होम डाल सकते हैं। इस प्रकार से अंगारी पे भोग देने के बाद, होम देने के बाद एक पात्र में आप थोड़ा सा शुद्ध जल ले लीजिए, उसमें शहद मिला लीजिए, या आपके पास कच्चा गाय का दूध हो तो वो मिला लीजिए, और एक फूल ले लीजिए और उस फूल को उस मीठे जल में डुबोकर जिस भी आपने देवी देवताओं को, अपने इष्ट को भोग दिया है, जैसे मान लीजिए आपने माँ काली को भोग दिया है और आपने मंत्र के द्वारा माँ को भोग चढ़ाया है, तो आप 5 बार 3 बार माँ को हवन कुंड में, जो भी आपका मिट्टी का पात्र था उसमें आप उस मीठे जल से आप छीटा देंगे। आप पानी में फूल डुबोते जाएंगे और बोलेंगे ओम श्री महाकालिकाय नमः, ओम श्री महाकालिकाय नमः, ओम श्री महाकालिकाय नमः। इस तरह से आप 3 बार 5 बार इस प्रकार से आप माँ को जल दे सकते हैं। क्योंकि हमने अभी भोग के द्वारा माँ को भोजन कराया, अब हम इस प्रकार से हम माँ को अब जल अर्पण कर रहे हैं, क्योंकि भोजन करने के बाद पानी भी तो पिलाना होता है, तो हम इस प्रकार से फूल के माध्यम से मीठा जल माँ को अर्पित करेंगे। तो इस प्रकार से आप माँ को, या आप जिस भी देवी देवता की सेवा करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, तो उनको खीर पूड़ी, हलवा पूड़ी, मालपुए या मीठे गुलगुले का भोग आप जिस दिन भी उनका दिन मानते हो उस दिन उन्हें बना के अंगारी पे भोग लगाइए। इससे अवश्य ही आपको आपकी ऊर्जा बढ़ेगी, आपकी शक्ति बढ़ेगी और आपके इष्ट का आशीर्वाद आप पे बना रहेगा। आशा है आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई होंगी। ऐसी वीडियो के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हर हर महादेव, जय माँ काली।